हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और भैया जी हमारा चैप्टर चला अनुपात समानुपात का। ठीक है जी। इसकी दोस्तों आज 8वीं और अंतिम क्लास है। उसके बाद दोस्तों ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। और उसके बाद दोस्तों आप एसएससी जीडी में ना इस चैप्टर का सवाल गलत नहीं कर सकते। ठीक है जी। इस चैप्टर का सवाल फिर आप गलत नहीं कर सकते एसएससी जीडी के पेपर में। दोस्तों आप देख लेना, देखो 2024 में जितने भी पेपर एसएससी जीडी के हुए थे और उनमें रेशियो प्रपोर्शन के जितने भी सवाल आए थे आप उनको करके देखना। आप एक सिंगल सवाल गलत नहीं कर पाओगे उनमें से। क्यों नहीं कर पाओगे भैया जी? मैंने आपको सारी टाइप सारा चैप्टर बहुत ही ढंग से और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, इसलिए। ठीक है जी। तो आज की अंतिम क्लास करते हैं आप। ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों, आज की नहीं दोस्तों, इस चैप्टर की अंतिम क्लास। ठीक है जी। तो देखेंगे आपकी टाइप भैया 8 चल रही थी। ठीक है जी। इस टाइप के हम 2 से 3 सवाल और करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो विविध करेंगे, विविध। ठीक है जी। बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है जी। तो देखेंगे राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है तथा इनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक रुपए 4,000 की बचत करते हैं तो राम की आय कितनी है? सिंपल है, कल भी किए थे। ठीक है जी। आज भी करेंगे शानदार तरीके से। तो देखेंगे राम और श्याम। ठीक है जी। क्या बोलोगे? राम और श्याम। ठीक है जी। इनकी आय का अनुपात, तो पहले लिखेंगे आय यहां पर कितना दे रखा है, 3 और भैया जी 2। ठीक है जी। अब तथा इनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। ठीक है जी। तो लिख लो व्यय कितना भैया जी, 2 और 1। ठीक है जी। हाँ जी। अब दोस्तों मैं इनको, जो उसकी आ है ना मेरे भैया राम की और श्याम की, उनको मान लेता हूं मैं एक्स में। ठीक है जी। हाँ जी। तो इसे कर दूंगा मैं 3x, इसे कर दूंगा मैं 2x। ठीक है जी। और जो आपकी वह है ना दोस्तों, इसे मान लूंगा मैं y में। ठीक है जी। किसमें? y में। तो देखेंगे इसे कर दूंगा मैं 2y, इसे कर दूंगा 1y। ठीक है जी। हाँ जी। अब देखें दोस्तों, दोस्तों मैंने आपको एक कल फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था दोस्तों? तो देखेंगे आपका होता है आय, आय माइनस व्यय बराबर होती है आपकी बचत। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ जी। तो देखेंगे तो राम की आय कितनी, 3x। ठीक है जी। माइनस, ठीक है जी, राम का वह कितना, 2y। तो लिख दो 2y बराबर राम की बचत कितनी। तो भैया उसने कहा है यदि प्रत्येक रुपए 4,000 रुपए की बचत करता है, मतलब दोनों अलग अलग 4-4 हजार रुपए की बचत करते हैं। ठीक है जी। तो बराबर क्या कर दोगे आप, 4,000 रुपए। ठीक है जी। अब देखें दोस्तों श्याम, श्याम की आय कितनी भैया, 2x। तो लिखेंगे 2x। ठीक है जी। और श्याम का व्यय, व्यय कितना भैया जी, 1y, या मैं से कह दो बाई, एक ही चीज है। ठीक है जी। हाँ जी। तो माइनस वाई बराबर बचत कितनी, दोनों की कितनी भैया, 4-4 हजार। ठीक है। तो लिख दो कि सीधा पीछे 4,000। ठीक है जी। ये कौन आपका भैया जी, तो राम है। ये कौन भैया जी, आपका श्याम है। ठीक है। RS। कोई दिक्कत किसी को? भैया दिक्कत नहीं होगी। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बहुत कठिन कठिन सवाल करा रहा हूं। ठीक है जी। तो देखेंगे अब दोस्तों यहाँ पर है 3x-2y बराबर 4,000। ठीक है जी। यहाँ पर है 2x-y बराबर का 4,000। अब आप क्या करोगे? अब देखो आप बाई को, यहाँ पर है 2y और यहाँ पर है बाई। ठीक है जी। हाँ जी। तो यहाँ पर बाई में गुणा कर रहा है 2, तो मैं क्या करूंगा, फिर नीचले वाले में 2 का गुणा कर दूंगा। ठीक है जी। यहाँ पर बाई में कुछ गुणा नहीं कर रहा भैया जी, तो 1 मान लो। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फिर ऊपरली में 1 का गुणा कर दूंगा। ठीक है। यहाँ जो होगा भैया वो मुझे नीचे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ जो गुणा में होगा वो मुझे ऊपर गुणा करना पड़ेगा, बस। ठीक है जी। तो देखेंगे 1 गुणा 3x, तो भैया आपका 3x ही हो जाएगा। ठीक है जी। 1 गुणा -2y, तो आपका -2y ही हो जाएगा बराबर कितना, 4,000 इंटू 1 कितना होता है आपका, 4,000 हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है जी। ये कौन था भैया जी, ये था आपका राम। ठीक है जी। अब देख लो श्याम को,
2 तो कितना होगा भैया जी आपका 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है जी। 2 माइनस के बाई तो आपका क्या होगा माइनस के 2y बराबर 4000 इंटू 2 तो कितना होगा भैया जी आपका 8000 हो जाएगा। बताओ यहां तक दिक्कत? भैया दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, नहीं होगी। तो देखेंगे अब दोस्तों आप क्या करोगे, जो आपका ऊपर है भैया राम जो है भैया और नीचे क्या है श्याम, तो राम में से आप श्याम को घटा दो, राम में से आप श्याम को घटा दो। तो कैसे घटाओगे दोस्तों, नीचे लेके आप साइन चेंज कर दोगे, मतलब निशान चेंज कर दोगे बस। तो देखो ये 4x आपका किसका है प्लस का, इसे माइनस कर लोगे। ठीक है जी। आपका 2y किसका है माइनस का, इसे कर दोगे आप प्लस का। ठीक है जी। और आपका 8000 किसका है प्लस का, इसे कर दोगे आप माइनस का। ठीक है जी। अब भैया जी आप घटा लो, देखो 3x प्लस के हैं, ठीक है जी, और माइनस के 4x, इसका मतलब क्या है कि माइनस का एक x ज्यादा है, तो लिख देंगे। ठीक है जी, माइनस x। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों माइनस 2y, और अब ये किसकी बाई है भैया जी, ये है प्लस की 2y, तो ये दोनों कट जाएंगी। क्यों कट जाएंगी, माइनस प्लस से इसके लिए कट जाएंगी। ठीक है जी। देखेंगे बराबर में 4000 प्लस के और माइनस के 8000, तो माइनस के में से प्लस के घटा दो 4000, तो कितने बचेंगे माइनस के 4000। ठीक है जी, कितने माइनस के 4000। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के x बराबर के माइनस के 4000। ठीक है जी। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना बचा आपका 4000। ठीक है जी। x का मान कितना 4000। उसने पूछा किसका मान है भैया जी, तो राम की आय कितनी है, उसने पूछी है राम की आय। राम की आय थी कितनी भैया जी, तो राम की आय थी 3x। बस निकाल लो, हमारे पास x का तो मान है, हमको किसका मान चाहिए, तो 3x का मान चाहिए बस। तो लिख दोगे 3x बराबर की 3 इंटू एक्स का मान लगा दो कितना 4000, अब कर दो उनका गुणा, तो कितना हो जाएगा 12000 रुपये। ठीक है जी। तो राम की आय कितनी 12000। ठीक है जी। हाँ जी, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वो आपसे पूछता श्याम की आय कितनी, तो आप क्या कर दोगे 2x का मान निकाल लेते, मतलब 2 इंटू एक्स का मान कितना 4000, तो कितनी हो जाती 8000। ठीक है जी। श्याम की आय कितनी थी 8000, लेकिन उसने पूछी किसकी आय भैया जी, तो राम की पूछी है, जो कि हमने पहले ही निकाल दी है। आपका ऑप्शन बी तो सही हो ही गया है। ठीक है जी। बताओ दोस्तों आया मजा, नहीं आया भैया जी 100% आया होगा। ठीक है जी। तो अगला सवाल देखेंगे अब टाइप नंबर 8 का भैया जी अंतिम सवाल है ये। ठीक है जी। उसके बाद करेंगे हम विविध, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है विविध के। ठीक है जी। तो देखेंगे दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः रुपये 1300 और रुपये 900 बचाते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी है। सिंपल सवाल है। ठीक है जी, करेंगे दोस्तों। दो व्यक्ति भैया जी, ठीक है, सबसे पहले भैया क्या देखोगे, उनका आय देखोगे, उसके बाद भैया जी तो व्यय। ठीक है जी। हाँ जी। तो आय का अनुपात कितना दे रखा है 5 और 3, 5 और 3, और व्यय का दे रखा है 9 और 5। ठीक है जी। तो लिख लोगे 9 और 5। ठीक है जी। दोस्तों जो आपकी आय है ना भैया, मैं से मान लूंगा x में, और आपका जो व्यय है ना उसे मान लूंगा मैं y में बस। ठीक है जी। हाँ जी। तो 5x और भैया जी क्या बोलोगे 3x और 9y और आपकी 5y। ठीक है जी। हाँ जी। दोस्तों चाहो तो आप यहाँ पर अनुपात भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। और ना चाहो तो भी मत लगाओ दोस्तों, आंसर तो आपका फिर भी आएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है जी। तो देखेंगे हाँ जी, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, आय आय माइनस व्यय बराबर बचत। भैया यही यूज करना है आपको। ठीक है जी, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो देखेंगे पहले व्यक्ति की आय कितनी 5x, पहले व्यक्ति का व्यय कितना 9y,
और पहला व्यक्ति कितने रुपए की बचत करता है, तो 1300 रुपए की बचत करता है, बराबर 1300। दूसरे व्यक्ति की आय 3x, ठीक है जी, और वह कितना 5/, और बचाता कितना आपका 900 रुपये। सिंपल है यार, है ना, वेरी वेरी सिंपल है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, तुम यहाँ पर y को देखो, 9 गुणा कर रहा है y में और यहाँ पे 5 गुणा कर रहा है y में, तो इसका उल्टा गुणा करना पड़ता है हमको। मतलब यहाँ पर 5 गुणा कर रहा है y में, तो मैं इसकी जो आपकी सबसे ऊपर भैया लाइन है ना, उसमें गुणा कर दो 5 का, ठीक है जी। और यहाँ पर 9 गुणा कर रहा है y में, इसका मतलब क्या है कि इससे नीचे वाली लाइन में गुणा कर दो 9 का, बस यही चीज दोस्तों यहाँ पर समझने की है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, है ना। मल्टीप्लाई कर लो भैया जी, देखो 5 गुणा 5x तो कितना होगा 25x माइनस, ठीक है जी, 9 पंजे 45 बाई बराबर कितना भैया 13 पन्ना 65 होता है, बिल्कुल होता है भैया जी। अब भैया गुणा कर लो आप 9 का सब में, ठीक है जी, तो क्या बोलोगे 9 तिये 27x, ठीक है जी, 9 पंजे 45 बाई बराबर, ठीक है जी, 9 नाम 81, मतलब 8100 हो जाएगा। अब भैया जी क्या करोगे आप, जो आपकी नीचली लाइन है भैया जी, आप उसके कर लो साइन चेंज, मतलब निशानों को चेंज कर दो, ठीक है जी। जो आपका प्लस का है उसे माइनस कर दो, जो माइनस का है उसे प्लस कर दो, तो देखेंगे 27x का किसका भैया जी आपका, तो भैया जी प्लस का है, ठीक है जी। तो 27x को आप क्या कर दोगे माइनस का कर दोगे, बस माइनस का, ठीक है जी। 45 किसका है माइनस का, इससे कर दोगे आप प्लस का, कर दिया। और 8100 किसका है भैया जी प्लस का, इससे कर दो माइनस का। अब घटा दो भैया जी, तो देखोगे 25x प्लस के हैं और 27x माइनस के हैं, तो भैया जी किसके ज्यादा है माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है तो 2 ज्यादा है, ठीक है, तो लिख दोगे -2x, ठीक है जी। देखो माइनस के 45 बाई और प्लस के 45 बाई आपस में कट जाएंगे, क्योंकि उतने ही तो प्लस के हैं उतने ही माइनस के हैं, ठीक है, तो काट दोगे, ठीक है जी। अब बराबर 6500 प्लस के और 8100 भैया जी आपके माइनस के, इसका मतलब क्या है कि माइनस के ज्यादा हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखेंगे 0 0, 11 में से घटाओ 5 कितने बचेंगे 6, और भैया जी 6 बचे, हाँ जी। यहाँ पर कितने बचे 7 और भैया 1, और ये किसके माइनस के, मतलब -2x बराबर कितना भैया जी आपके माइनस के 1600, ठीक है जी। माइनस से माइनस को काट दो तो 2x बराबर कितना भैया जी 1600, यहाँ से x का मान निकाल लो, ठीक है जी। तो क्या करोगे 1600 और बटे में कर दोगे आप अब 2, बस, और 2 से दे दो भाग, भैया कितनी बार जाएगा भैया जी 800 बार जाएगा। तो x का मान कितना 800, x का मान कितना 800, उसने क्या पूछा भैया जी आपसे, तो प्रत्येक की आय कितनी है, मतलब दोनों व्यक्तियों की आपसे वो आय पूछ रहा है, बस, ठीक है जी। तो आय कितनी भैया जी, एक की तो 5x, एक की 3x, ठीक है जी। तो निकालेंगे 5x का मान, 5 इंटू एक्स का मान कितना आपका 800, तो कर दो गुणा भैया जी 8 40, मतलब 4000, ठीक है जी। अब निकाल लो 3x का मान, 3 इंटू एक्स का मान कितना आपका 800, कर दो गुणा 8 3 24, तो कितनी कितनी आय निकली भैया जी 4000 और 2400, ठीक है जी, हाँ जी 4000 और भैया जी कहाँ गया ऑप्शन आपका, ये रहा भैया जी 4000 और 2400, ऑप्शन ए। बताओ कोई दिक्कत किसी को भैया, दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है, दिक्कत तो होगी नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो भैया जी अब करेंगे विविध, और भैया जी विविध के मैं आपको वो सवाल कराऊंगा जो कि एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे, सारे वही सवाल कराऊंगा विविध के जो कि एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे, ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों, अब भैया जी आप देखें विविध, भैया जी विविध के बहुत ही सिंपल सवाल हैं, और मैं आपको उन सवालों को कराऊंगा जो कि एसएससी जीडी ने पूछे थे, ठीक है, जितने भी सवाल कराऊंगा विविध के मैं उन्हीं सवालों को कराऊंगा जो कि एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे, ठीक है जी। तो करें स्टार्ट, हाँ जी, तो देखेंगे यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का अनुपात ज्ञात कीजिए। भैया सिंपल है, आप इसे 10 सेकंड में भी कर सकते हो, 10 सेकंड में,
ठीक है जी। तो देखेंगे उसने कहा एक्स, एक्स का मतलब होता है गुणा मल्टीप्लाई, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है बस। तो गुणा कितना 45%, 45%, ठीक है जी 45। दोस्तों मैं यहां से जब परसेंट को हटाऊंगा तो बटे में कर दूंगा 100, ठीक है जी। तो ये होगा आपका 45/100 बराबर बाई, बाई के का मतलब भी गुणा होता है, ठीक है जी, बाई के 15%, तो इसे भी कर दूंगा 15/100 के बराबर है, ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों x इंटू 45/100 बराबर बाई इंटू 15/100। आप चाहो तो दोस्तों यहीं पर इस 100 से 100 को काट सकते हो, ठीक है जी। और आप चाहो तो इस 15 से इस 45 को 3 बार काट सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ क्या 3 इंटू एक्स, तो आपका होगा 3x बराबर बाई, बराबर बाई। अब क्या है, कुछ नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं। तो देखो दोस्तों, देखो बाई में कोई संख्या गुणा नहीं कर रही, ठीक है, हाँ जी, लेकिन हम एक मान लेते हैं क्योंकि एक से किसी पर फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मान लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, एक्स को रखूंगा यहीं पे, ठीक है जी, बाई को ले आऊंगा एक्स के बटे में, ठीक है जी। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक मान लूंगा, ठीक है जी, और 3 फिर कहाँ चला जाएगा आपका, तो एक के बटे में चला जाएगा, ठीक है जी। तो x बटे बाई बराबर 1/3, जो संख्या बट्टे में वही आपकी अनुपात में, लिख दो, सीधी सी बात है, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, x अनुपात बाई बराबर कितना 1/3, आपका आंसर आज का भैया जी। बताओ क्या है, सिंपल ही तो है, ठीक है जी, 1/3। बताओ कोई दिक्कत किसी को, भैया दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहला चैप्टर कराया था सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है जी, किसका, सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है जी। और आज हमारा खत्म होने वाला दूसरा चैप्टर, कौन सा भैया जी, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है जी, हाँ जी। इनकी दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैं उसको आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है जी, हाँ जी, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है जी। तो भैया जी अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 46 देखेंगे, यदि x1 का 70% बराबर x2 का 6/7 है तो x1 अनुपात x2 है। भैया जी आप इस सवाल को कर सकते हो क्योंकि आप इतने जानकार हो चुके हो, सही कह रहा हूं ना भैया जी, बिल्कुल कर सकते हो। तो देखेंगे दोस्तों, उसने बोला x1 का मतलब गुणा कितना 70%, तो क्या कर दोगे 70/100 बराबर x2, x2 का कितना भैया जी, तो 6/7, ठीक है जी। तो हाँ जी, तो देखेंगे दोस्तों, 0 से 0 को काट दें, कट गया भैया जी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या x1 मतलब x1 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा आपका 7x1, ठीक है जी, बटे में कितना जी आपका, तो 10 बराबर 6x2, ठीक है जी, बटे में कितना आपका 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है भैया जी, तो करोगे देखो 7 इंटू 7, 7 x1 बराबर, ठीक है जी, 10 इंटू 6 कितना होता है आपका 60 होता है, 60, ठीक है जी, तो 60x2, ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों x1 को यहीं रखो, इसके बट्टे में ले आओ x2 को, भैया बिल्कुल ले आएंगे, ठीक है जी, बराबर में कितना दे रखा था 60, और भैया जी फिर ये आपको 49 है, ये 60 के बट्टे में हो जाएगा, ठीक है जी, हो जाएगा। अब आपका अनुपात बन जाएगा, ठीक है, जो संख्या बटे वही आपका अनुपात भैया जी। तो क्या कर दोगे x1 अनुपात x2 बराबर कितना भैया जी 60 अनुपात 49, आपका आंसर आ चुका है। सिंपल सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आया ना मजा, आया मजा भैया जी, ठीक है जी, कितना ऑप्शन बी, ठीक है जी, हाँ जी, मजा ही आ रहा है भैया जी, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज की। तो अगला सवाल देखो दोस्तों, अब सवाल नंबर 47 देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात कितना भैया जी 3:1, उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 810, तो संख्याओं का योग कितना है, ठीक है जी। तो देखेंगे दो संख्याओं का अनुपात कितना 3:1, इन्हें भैया आप x में मान लो, ठीक है जी। तो आपका क्या हो जाएगा 3x और भैया जी x। उसने बोला आगे
उन संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब इनके वर्गों का योग कर दो और भैया जी इनका वर्ग कर दो। कर दिए भैया जी। कितना दे रखा है भैया जी, तो 810। सिंपल है भैया जी, सिंपल है ना। ये सवाल दोस्तों आपसे एसएससी जीडी में पूछा गया था, मतलब विविध के सारे सवाल पूछे गए थे एसएससी जीडी में, ठीक है जी। तो देखेंगे 3x का स्क्वायर कितना होगा भैया जी, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा भैया जी आपका 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो भैया एक्स स्क्वायर ही होगा इसका, तो बिल्कुल होगा भैया जी, बराबर कितना 810, ठीक है जी। 9 और 1 10 एक्स स्क्वायर बराबर के कितना 810। जीरो से जीरो काट दो तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा भैया जी आपका 81 बचा। अब मैं क्या करूंगा भैया जी, यहां से हटाऊंगा स्क्वायर और यहाँ पर चढ़ा दूंगा रूट, बस ठीक है जी। तो एक्स बराबर रूट में कितना 81 और x बराबर भैया जी 81 किसका वर्गमूल होता है, तो भैया जी 9 का होता है, ठीक है जी। तो 9 मेरे पास x का मान आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है, तो संख्याओं का योग कितना है, मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना है आपको ये बताना है बस, ठीक है जी। तो देखेंगे मैं यहां पर देखूं दोस्तों, अनुपात दे रखा था आपका 3 और 1, ठीक है जी। इनको दोस्तों मैंने मान लिया था x में, मतलब 3x और भैया जी x, ठीक है जी। तो टोटल उसने योग पूछा दोनों संख्याओं का, तो मैं क्या कर दूंगा 3x प्लस x कितना हो जाएगा भैया जी आपका 4x हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे तो 4x का मान चाहिए बस, ठीक है जी। तो देखेंगे 4x बराबर 4 इंटू एक्स का मान कितना, तो 9 कर दो गुणा भैया जी 9 चक्कर 36। आपका आंसर आ गया, बताओ जी क्या दिक्कत है? ऐसी विविध होती है क्या? ऐसी होती है भैया जी। कितना आंसर 36, ऑप्शन ए। बताओ मजा ही आ रहा नहीं आ रहा, डट के आ रहा होगा, ठीक है जी। ये भैया जी क्लास नंबर 8 और अंतिम क्लास है रेशियो प्रपोर्शन की, ठीक है जी, अनुपात समानुपात की, ठीक है जी। तो अगला सवाल देखेंगे अब, सवाल नंबर 48 देखेंगे। तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनके वर्गों का योग कितना है 1328। इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान कितना है, तो निकालेंगे भैया जी। अनुपात कितना दे रखा पहले तो लिखेंगे 3, ठीक है जी, 5 और भैया जी आपका 7। इनको भैया आप x में मान लोगे, ठीक है जी, 3x 5x और भैया जी आपका 7x। उनके वर्गों का योग, मतलब इनका योग कर दो और इनका भैया आप कर दो वर्ग, बस खत्म कहानी। कितना दे रखा है भैया जी 1328 दे रखा है, ठीक है जी। तो लिखेंगे 1328। अब देखो दोस्तों 3x का वर्ग कितना होगा भैया जी आपका, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। तो 9x स्क्वायर प्लस 5x का वर्ग कितना होगा भैया जी आपका, तो 25x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7x का वर्ग कितना होगा भैया जी आपका, तो 49x स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना 1328। आया मजा, आया भैया जी। अब इनको जोड़ लो भैया जी, तो देखोगे 9 और 25 कितना होता है आपका 34, 34x स्क्वायर प्लस के 49x स्क्वायर बराबर के 1328। अब भैया जी आप इनको जोड़ लें 49 और 34 को, ठीक है जी। तो पीछे आपका एक्स स्क्वायर है ही, 9 और 4 कितना होता है भैया आपका 13, ठीक है जी। हाँ जी 13, 4 और 3 7 और 1 8, 83 एक्स स्क्वायर बराबर कितना भैया जी आपका 1328, ठीक है जी। क्या बोलोगे 83 एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1328। अब यहां से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया जी 1328 और बटे में कितना हो जाएगा आपका, तो 83 हो जाएगा, ठीक है जी, 83 हो जाएगा। अब भैया जी मैं क्या करूंगा कि 83 का भाग दे दूंगा 1328 में, ठीक है जी। तो यहां दे लेता हूं भैया जी मैं 83 का भाग 1328 में, ठीक है जी। तो 83 कम 83 घटा दो भैया जी 49 बचेगा, पीछे कितना 8, ठीक है जी। 83 छिक्की 498 होती है, ठीक है जी। हाँ जी
तो कितनी बार गया, 16 बार। कितनी बार, 16 बार। एक्स स्क्वायर का मान कितना आपका, 16। तो मैं क्या करूंगा भैया, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, यहाँ पर रूट चढ़ा दूंगा दूसरी साइड, ठीक है जी। हाँ जी, तो एक्स बराबर कितना, रूट के 16, ठीक है जी। और रूट 16 किसका वर्गमूल होता है भैया जी, तो 4 का होता है, ठीक है जी। तो x बराबर कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। कोई दिक्कत किसी को भैया, दिक्कत नहीं होगी। उसने पूछा है इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान कितना है, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। हमारी संख्या थी 3, 5 और 7। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, 7, मतलब 7x हमने ये मान ली थी, ठीक है जी। तो मुझे चाहिए 7x का मान। हाँ जी, 7x बराबर 7 इंटू एक्स का मान कितना, 4, ठीक है जी। तो 7 चौका 28, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी भैया जी, 28, ठीक है जी। हाँ जी, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है जी। अब भैया जी मैं आपको 2 सवाल और कराऊंगा, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म, फिनिश हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 49 देखेंगे। यदि x अनुपात y बराबर 8 अनुपात 5 है और x माइनस वाई बराबर 18 है, तो x प्लस वाई का मान कितना है। देखेंगे दोस्तों, ठीक है जी। उसने दिया है x अनुपात y बराबर कितना, 8 अनुपात 5। मैंने आपको बताया अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में, ठीक है जी। तो मैं कर लूंगा x बटे वाई बराबर 8/5, ठीक है जी। इनका कर लो भैया आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी। हाँ जी, तो क्या कर लोगे, 5x बराबर के 8y, ठीक है जी। यहां से दोस्तों आप x का मान निकाल लो, ठीक है जी। तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा भैया जी, 8y और बटे में हो जाएगा आपका 5। x का मान कितना भैया जी आपका, 8y/5, ठीक है जी। हाँ जी, उसने दे रखा है x माइनस वाई बराबर 18, ठीक है जी। तो लिखोगे x माइनस वाई बराबर के 18, ठीक है जी। x का मान रख दो भैया, यहाँ पर x का मान कितना, 8y/5, तो रख दोगे 8y/5 माइनस के बाई, ठीक है जी। इसके बटे में कुछ नहीं भैया, एक मान लो बराबर आपका 18 तो दे ही रखा है, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे दोस्तों, 5 और 1 का ले लो लासा, तो 5 ही आएगा, ठीक है जी, 5 ही आएगा। तो कितना, 8y माइनस के 5 इसमें गुणा कर देगा बाई में, ये आपको हो जाएगा 5y बराबर कितना भैया जी आपका 18, ठीक है जी। हाँ जी, 8y में से 5y घटा दो, कितना बचेगा, 3y बचेगा, ठीक है जी। कितना, 3y बटे में कितना आपका 5 बराबर के 18, ठीक है जी। हाँ जी, अब दोस्तों 3 से काट दो 18 को भैया 6 बार, बाई बराबर 5 इंटू 6 कितना होता है, 30। तो बाई का मान कितना है आपका भैया जी, तो 30 निकल आया। अब भैया जी मैं यहाँ से x का मान और निकाल लूं, उसके बाद में x प्लस वाई का मान निकाल सकता हूं, ठीक है जी। तो देखेंगे x बराबर क्या है भैया जी आपका, 8y/5, ठीक है। तो लिखोगे x बराबर 8y/5, बाई का मान कितना भैया जी, 30, 8 इंटू 30 कर लो, ठीक है जी। बटे में कितना आपका 5, 5 से काट दो 30 को, कितनी बार, 6 बार, ठीक है जी। 8 6 48, तो आपका x का मान कितना है, 48, ठीक है जी। बाई का मान कितना, 30, तो जोड़ दो भैया जी x प्लस बाई। x का मान कितना, 48, बाई का मान कितना, 30, तो जोड़ दो कितना होगा भैया जी आपका, तो 78 हो जाएगा। कितना भैया जी, 78 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया, सिंपल है, ठीक है जी, 78। अब भैया अंतिम सवाल आपके अनुपात समानुपात का, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा भैया जी, ठीक है जी। तो देखेंगे भैया जी, सवाल नंबर 50 देखेंगे। यदि m माइनस एन बराबर 11 और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर के 141 है, तो एम एन का मान ज्ञात कीजिए। करेंगे दोस्तों, ठीक है जी। उसने दिया है भैया जी एम माइनस एन बराबर कितना भैया जी आपका 11 दिया है, कोई दिक्कत नहीं भैया जी। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, कि दोनों तरफ का वर्क कर दूंगा बस, ठीक है जी। हाँ जी, इसका भी वर्क कर दूंगा भैया जी, और अब मैं इसका भी वर्क कर दूंगा, ठीक है जी। हाँ जी, अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ m माइनस एन का
क्या हो गया भैया जी, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, तो बिल्कुल हो गया। दोस्तों आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यही तो बन गया भैया जी ये, और क्या बना, क्या होता था भैया जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस के 2ab। तो इसे भी दोस्तों आप इसी तरीका से खोलोगे। ठीक है जी, हाँ जी, तो देखेंगे m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर माइनस 2mn, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बराबर 11 का स्क्वायर कितना होता है भैया जी आपका, तो 121 होता है। ठीक है जी, हाँ जी, कितना 121 होता है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ यहाँ पर कितना दे रखा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर के 141, और यहाँ पर भी दे रखा है भैया जी आपका एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर। तो मैं अब इसकी जगह क्या रख सकता हूँ भैया जी, तो 141 रख सकता हूँ। ठीक है जी, हाँ जी, 141 माइनस 2mn बराबर कितना भैया जी, 121। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों जब मैं 141 को भैया इस साइड ले जाऊंगा तो फिर ये माइनस का हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी, तो माइनस के 2mn बराबर के 121 और माइनस के 141। ठीक है जी, माइनस के 2mn बराबर 121 प्लस के हैं और 141 माइनस के हैं, तो माइनस के कितने ज्यादा है भैया जी, तो 20 ज्यादा है। ठीक है जी, तो लिख दोगे माइनस के 20। ठीक है जी, हाँ जी। अब भैया जी आप यहाँ से माइनस को काट दो। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा भैया जी आपका 2mn बराबर के कितना भैया जी आपका 20। ठीक है जी, अरे भैया 2 से भाग दे दो 20 में 10 बार, और एन का मान कितना है आपका 10, यही तो पूछ रहा था वो, और क्या पूछ रहा था भैया जी, आपका आंसर आ चुका, ऑप्शन ए आपका आंसर आ चुका है। ठीक है जी दोस्तों, अब हमारा फाइनली रेशियो एंड प्रपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात चैप्टर हो चुका है खत्म। क्या हो चुका है भैया जी, खत्म हो चुका है, खत्म। उम्मीद है भैया जी आपकी समझ में बहुत ही अच्छे से आया होगा। ठीक है जी दोस्तों, मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत की है 2024 के दोस्तों। ठीक है जी, 2024 के 50-55 पेपर मैंने पढ़े, उसके बाद दोस्तों मैंने आपके लिए क्लास बनाई ताकि आप 2025 के पेपर में पूरे में से पूरे सवाल करके आ सको मैथ के। इतनी मेहनत की है दोस्तों मैंने यहाँ पर, सारी टाइप कराई, विविध कराई। ठीक है जी, हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं भैया जी, और हमारा अगला चैप्टर कौन सा होगा भैया जी, तो एज होगा, एज मतलब आयु। ये भैया जी आपका छोटा सा चैप्टर है, सॉरी ये आयु है, आयु। ठीक है जी, एज मतलब आयु, उम्र संबंधी प्रश्न हमारा अगला चैप्टर होगा, बहुत शानदार तरीके से हम उसे करेंगे। ठीक है जी, तो भैया कमेंट में बताएं भैया जी कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा और आपकी समझ में कितना आया। उम्मीद है भैया 100% आया होगा। ठीक है जी, 100% आया होगा। तो भैया जी अगर चैनल पे नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है जी, हाँ जी, तो मिलते हैं भैया जी फिर कल नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।